भाई इसको पता है अब गिल्टिन के बारे में? शायद हाँ। बस इसका मतलब ये उस अपार्टमेंट में आने वाला है कभी भी। बस अब तैयार हो जाओ। ये होता है। हैंसियो डाइचंग डेली की मिस्टर ओ कितना जियांग घुसता है उसके जेल जाने में। नहीं है सर। मेरा मतलब कि आप उनसे क्या बात करने वाले हैं? मुझे एक आर्टिकल के बारे में बात करनी है, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरीज के बारे में। पर सर इस बारे में तो डायरेक्टर चुन भी हमसे बात कर सकते हैं ना? उनसे नहीं हो पाएगा। मैं बाबल केमिकल के शेयर प्राइस बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे सीईओ से बात करनी है। पर प्लानिंग अभी भी चली रही है और हमारी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा कि मैं सच में कार्स बनानी है। शेयर ऊपर ले जाकर बेच देंगे। वाह, कमाल की सोच है सर आपकी, और मैं वो आपके जैसा सोच नहीं सकता। ये चापलूसी करना बंद करो। तुम बस उस गैलरी डायरेक्टर को हैंडल कर लो। किसी भी तरह उसकी जबान नहीं खुलनी चाहिए। मेरे छोटे भाई, कम से कम इतना तो कर लो। ये तो इसका एक एक दिन ऐसा निकल रहा है यार। चिल्लाना चाहता है। जाते जाते सारे बाल भी खराब कर दिए। इसको गुंदा के अंदर से। ओ इसका मन करे तो सर फोड़ दे उसको। उसने ऐसा धोखा दिया कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मोटे बात साला। सही कहा। और दो नींद नहीं आई। बना रहने की सोच रहा हूँ और लड़ाई जारी रखूंगा। सही। शाबाश, और किसी मुसीबत में मत फंस जाना। अब हमें पहले बच्चे के बारे में सोच। ओह क्या बात तो है। तुम लोगों ने छोटा बॉक्सर आने वाला है। मार्शल आर्ट। अब हम बच्ची के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बढ़िया। सही सोचा और ये अच्छी खबर है। चलो थोड़ा और मीठा खाओ। चलो, फिर तुम दोनों में लड़ाई भी कम होगी और प्यार बढ़ेगा, समझे ना? अबे तो खाओ समझ गया ना यार। चुप। कैसे बोला इसने? दोनों का बच्चा बहुत सुंदर होगा। ओ भाई साहब, ये घर पे कभी खाना खाते भी है? बाहर ही खाते हैं। पैसा बहुत है। ये तुमने ही उनके लिए लिया है तो अपनी माँ को अपने हाथों से ही ये दे देना। अरे कोई बात नहीं, हमने साथ खरीदा है तो। इसने वही बोला जो मैंने सुना। यस। हैरान क्यों हो रहे हो? अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दोगे क्या? पता है ऐसा। वो तो तभी तो कर रही थी तब से। यही था राज, हमें पता था ये। आई गेस तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बताया होगा। नहीं, ये लेटर में लिखा था। नहीं तो वो अपने क्लाइंट्स की पर्सनल बातें कभी किसी को नहीं बताते थे। तो फिर कैसे पता चला? अब झटका लगेगा बिल्कुल। उनके हॉस्पिटल का खर्चा उठाया, शिंगपोंग बैंक के साथ पंगा लिया जब अच्छा। तक तुम्हें अच्छा, एक्टिंग ऐसे करनी पता नहीं चला? आती। बुंग्यो पांग और उंग्यो पांग में पता एक तो ही फर्क चल ही है। गया था। कोई भी बता सकता है कि तुम उनके बेटे हो। है? इस सब चीजों से पता चला इसे। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकली। इसका दिमाग यहाँ चले देखो, गया। मुझे दूसरों के पर्सनल मैटर्स में बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शायद इस बार मुझे बोलना ही चाहिए। तुम मिस ओ को बता क्यों नहीं देते कि तुम ही उनके बिछड़े हुए बेटे हो? देखो, उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी हालत ऐसी है कि एक एक दिन मायने रखता है। मुझे अच्छे से याद है, तुमने मुझसे कहा था कि पछतावे से बड़ा और कोई दर्द नहीं होता। शायद तुमने सच ही कहा था, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वो दर्द सहना पड़े जो मैं आज भी सह रही हूँ। सवाल ये है कि बताइए कहते हेलो मैं हूँ मॉम। मैं हूँ आपका बेटा, आप मेरी मॉम। मतलब बोलेगा क्या? मतलब क्या वर्ड्स क्या होने चाहिए? वर्ड्स क्या? कहानी सुनाएगा बचपन की। ये तो बहुत महंगा लगता है। मुझे गरीब पर कैसे जचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। कोई बात नहीं। 1 घंटा लगाकर इसने आपके लिए बैग पसंद किया है। मेरे लिए इतना वक्त जाया किया। पर बेटा, मुझे नहीं लगता मैं बाहर जा पाऊंगी। तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों को परेशान कर दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बाहर लेकर जाएंगे और इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सही कह रही हूँ? हाँ।
मैं फिर से अपना केस अदालत ले जाना चाहती हूँ। ओ क्या सच में? हाँ, अचानक आपने इरादा क्यों बदल लिया? दरअसल ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने रीट्रायल के बारे में नहीं सोचा। अब मौत इतनी करीब आ गई है तो मुझ में हिम्मत भी आ गई। तो हमें ये केस लड़ना चाहिए या नहीं? मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अब बताओ भाई, सब इसके ऊपर है। ठीक है, हम केस लड़ेंगे। आज से ही तैयारी शुरू कर दूंगी। आप दोनों का चलो भाई, अब ये वाला केस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिल आजकल काफी चर्चा में है, क्यों? हाँ, टाइचेंग ने हमेशा तुम लोगों को बचाने का काम किया है। वही एहसान तो चुकाना है। हैंसियो ने आपको बता दिया होगा ना? हाँ, तुम चाहते हो कि हम बैटरी प्रोडक्शन के बारे में फ्रंट पेज पर लिखें, लेकिन हैंसियो आजकल तो नर्सरी के बच्चे भी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये कदम जानलेवा भी हो सकता है। डैड की तरह आप मेरे लिए भी लिखेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। डैड की तरह आप भी लिखेंगे, मतलब ये उसके डैड के लिए काम करता होगा। वैसे आपके जैसी खूबसूरत लड़की को अचानक इस देश से भागने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, यहाँ किसले आ गई? जिसके बदले वो लोग मेरी जान भी ले ले तो कम होगी। ये तो बहुत बुरा हुआ ये ना। देश छोड़ रही है पर आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, और ये एक्सपर्ट है देश हमारे पास छुड़वाने जगह में। खाली है, तो आप आज ही शाम को यहाँ से निकल सकती हैं। आपको पक्का यकीन है फ्लाइट सीधे ताइवान जाएगी? हाँ बिल्कुल, और अगर आप चाहें तो आप सीधा सेबू भी जा सकती हैं। सेबू सुना है ना? क्या ये भी मुमकिन है कि मैं ताइवान से भी आगे चली जाऊँ? देखिए, बिल्कुल सही बताना तो हमारे लिए भी मुश्किल है। अगर आप नहीं चाहती हैं तो ये हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, इस पे कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ लीजिए। ओ ओ, सामने क्लाइंट बैठी है और तुम कर रही हो ओ ओ। ये क्या बलून से बेचते हैं? स्टॉक इन्वेस्टमेंट अरे बाप रे, हो जाओगे अभी नहीं पता। अभी तो बोला। ये किसी भी देश बेच सकते हो तुम्हें। के बारे में। अच्छा सुनिए, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए जरा। बाबेल केमिकल्स के स्टॉक खरीदने चाहिए। बावेल की स्टॉक खरीदी थी। इसने और तेजी से तोड़ा। ये बाबेल के कुत्ते मरते क्यों नहीं, उल्टा और अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, बताओगे? किसी को यहाँ पर कॉफी पीने का मन कर रहा है क्या? कॉफी उनके मुंह पर फेंकने का मन कर रहा है। मुझे गलती से भी कॉफी बनाने के लिए मत बोलना। ठीक है। ऐसे ही प्रमोट करते हैं। ये प्रमोशन कर रहे हैं कब से। अगर वो जुंग धोखा नहीं देता तो आज उस कमीने की वजह से बाबेल और भी ज्यादा पावरफुल है। तुम तो कल उससे मिले ही ना, उसे जान से क्यों नहीं मार डाला तुमने? उससे हम किश्तों में बता लेंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि वो सिर्फ नाटक कर रहे हो। शायद वो उनके दोस्त बनकर उनके राज जानने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर नाम, इस देश की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, समझे आप? हमें प्रोसिक्यूटर जोंग की जरूरत नहीं है। अब ये क्या चीज है? ओह ये है द वर्ल्ड फेमस गिलोटीन फाइल। आपने कहा था कि गलती से आपने इसे उस खुफिया तहखाने में गिरा दिया था। किसने कहा था? मैंने? हाँ, ऐसा कहा था क्या? क्या कर रहा था इसने उस वक्त? भाई इसका बहुत तेज है भाई। वाह, तुम तो हीरो हो।
विंचेंजो कैसानो। फैला देते हैं सोशल मीडिया पर डालते हैं, ऑनलाइन इटालियन डालते हैं, नाम एक घंटे में एकदम पूरी बैग। दुनिया में फैल जाएगा। बकवास आइडिया है। पर क्यों? कुछ ही दिन का हंगामा होगा, लेकिन इस फाइल में जिनके नाम हैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी। ये फाइल दुनिया को सच्चाई बताने के लिए नहीं बनाई गई थी। इससे एक कमीना दूसरे कमीने की कमजोरी का फायदा उठाता है। एक शैतानी दिमाग ही इसका फायदा उठा सकता है। तो हम भी इसे उन्हीं की तरह यूज करेंगे। उनके गले में पट्टा बांधकर उन्हें कुत्ता बना देंगे। अच्छा समझ गया, ये तो बहुत ही काम की चीज है। तुमने इसे देख लिया क्या? नहीं, अभी नहीं। सोचा हम तीनों साथ मिलकर देखेंगे। सुनो, ये उठो, 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 हाँ अभी लेकर आए। अब खुश हो गया चश्मिश। ये अपना मुझे अपना ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। शीशे में देख ले। मुझे पक्का यकीन है प्रोसिक्यूटर जुंग और मिस्टर जेंग के बीच में कोई डील हुई है। मुझे तो लगता है वो फाइल ना उनके पास ही होगी, वो जो गैलरी से मिली थी। नहीं, उसके अलावा कुछ होगा। पर वो फाइल भी कुछ कम नहीं है। जितनी भी टैक्स वगैरह की चोरी की गई है और गलत तरीके से शेयर खरीदे गए हैं, सब उसमें है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी और कुछ है। क्या हो सकता है? मतलब और क्या हो सकता है उसमें? और भी कुछ है क्या? सोने की बात हो रही है। ये तो नहीं पता। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा छोड़िए, कुछ नहीं जुंग ने पता। आपके भाई से हाथ मिला लिया है और डाइचिंग फैमिली के साथ भी अच्छी डील होगी। देखो, अब तुम्हारे भाई की ताकत किसी के काबू में नहीं आएगी। भाई ये बड़ी अजीब सी चीज है। क्या चीज है? पेन ड्राइव लग रही थी। ये फोल्डर। वाह वाह, इसके आगे तो अखबार भी फेल है। बहुत ही बढ़िया। इस तरह की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गैर कानूनी तरीके से ही काम बन सकता है। इस बार हम बाबेल और डेचांग डेली दोनों को निशाना बनाएंगे। कॉपी कर लो भाई, उस दो कॉपी कौड़ी की पेस्ट। एजेंसी को तो बंद करवा कर ही सांस लो। इनको पुराने स्किन जमाने कॉपी में में अखबार लेनी रोटी चाहिए। बांधने के काम तो आते थे, और लेकिन अलग-अलग अब जगह ये रखा हुआ अखबार है। उस काम के भी नहीं बचे हैं। ये सब बिके हुए अखबार तो पूरे साल बस झूठे दावे करते रहते हैं। सच्चाई से तो इन्हें मतलब ही नहीं है। कोई भी काम लगातार करने से आदत बन जाती है और फिर छूटती नहीं। अगर डेचांग डेली बंद हो जाएगा तो धरती पर से झूठ कम हो जाएगा। सोच रहा हूँ दाइचांग डेली। उन्हें आपस में लड़वा कर एक दूसरे के हाथों खत्म करवा दो। आपस में? मतलब वो आपस में लड़ेंगे क्यों? तुम भूल रहे हो, ये गिलोटीन फाइल हमारा काम करेगी। हाँ, एक पागल कुत्ते को दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो। ये आ गया। एंट्री मारी इसने। लॉर्ड के पास सामने पड़ी हुई है। गिलेटिन लगी हुई है। लॉर्ड के बुद्धू घर को आए। चलो भाई, अब तो जुड़ जाए इनके साथ। उस टाइम पे नहीं हो पाया। डॉक्टर ने दिखाया तेरे को किसी ने। हमारा ये हाँ। ऑफिस ना भाई तो अंदर पहुंच गया पूरा। अजीब सा है, थोड़ा छोटा है थोड़ा छोटा है। पर अच्छा है। यहाँ क्यों आए हो? अरे क्यों? नहीं आ सकता? देखिए ना मैं क्या लेकर आया हूँ। सबसे महंगी वाली कॉफी है, लोग कॉफी। चेक कीजिए। बताइए, ये कॉफी बनती है सिवेट की गन से। तो गंदगी यहाँ क्यों उठा है? वैसे है कौन ये? जेंजो की किस्मत तेज है या वो वाकई काबिल है? हर बार कुछ ऐसा करता है कि होश उड़ जाते हैं। गिलोटीन और 15 टन से देखा? इस बारे में पता है। अगर मोबाइल हाथ लग जाए ना, इनको तो पता चल गया कोरिया भाई, की सब चाय ढंग से। कितनी भी उसने बड़ी बताया ना ये सब। आपके सामने सर नहीं उठा पाएगी। उसी में मेरे दोस्त दुश्मन सबकी जान अटकी है। अगर आपने उसे देखा है तो जानते ही होंगे कि अगर वो फाइल गलत हाथों में आ गई ना तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। सिर्फ हम जैसे लोग ही उसका सही इस्तेमाल करेंगे। अगर तो दिमाग लगाया ना उनको पता लग जाएगा। उन्होंने इटली छोड़ के क्यों आया यहाँ पे और एक बिल्डिंग के लिए क्यों हमें लड़ रहा क्योंका है? प्लाजा को जल्द से जल्द उनको तोड़ना पता लग वो तो दैट तभी डिमोलिश वो फाइल हमें मिल सकती है। तोड़ने की बात हो रही भाई। पर हाँ, खजाने का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी जरूर दूंगा। जरूर। आपका हुक्म सर आंखों पर। और ये बात ये इन्हें बताने वाला। खजाने का हिस्सा। थैंक यू सो मच। अब ये अभी तो आए भी नहीं, हम खजाने के हिस्से की बात कर रहे हो। ओ भाई साहब, एक मिनट। 1 मिनट। क्या?
मैं जो कॉफी लेकर आया था वो पिलानी चाहिए ना, ये क्या बकवास पिला रहे हो? क्योंकि हमारे पास कॉफी मेकर नहीं है। ओह, तुम्हारे इस ऑफिस में कॉफी मेकर भी नहीं है? ये आया मजाक उड़ाने क्या? क्या बकवास है? कड़वी क्यों बनाई है तुमने? इसको क्या लग रहा है ये मालिक है, क्या हर जगह का? ये सोचा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। मैंने सुना है तुम मिस्टर कसानो की मदद से अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहते थे। अगर ये मान जाते ना तो ये काम इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हालात तो खराब हो गए ना, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, परिवार के झगड़े में बीच में नहीं पड़ता मैं। मैं परेशान था, इसीलिए एक चीज नहीं बता पाया। मैं अपने भाई को किसी तरह का धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं, कैसे बताऊं, मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं। मैं बाबिल को सही तरीके से चलाना चाहता हूं। ये अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया तुम में? यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा बोल रहे हो। एक मिनट, अपने भाई से पीछा छुड़ा के तुम अपनी कंपनी को बेहतर चलाओगे? बिल्कुल सही कहा। पता है, बाबिल से प्यार है मुझे। मैं नहीं चाहता कि कंपनी का नाम और ज्यादा खराब हो और उसकी वजह से लोग मारे जाएं, ऐसा नहीं चाहता मैं। हाँ तो सब खुद ही कर लो, हमसे भीख क्यों मांग रहे हो? इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सोच कर देख लिया, और तुम ही वो लोग हो जो मेरे भाई को हरा सकते हो। तुम्हारे इरादे तो नेक हैं, पर क्या तुम कंपनी चला पाओगे? कंपनी चलाने का पूरा कोर्स किया है मैंने। YouTube कोर्स कर रहा है भाई उसमें, समझ नहीं रहे हो? उसकी बातें ना बच्चे वाली होती है। तो चलो एक क्विज हो जाए। क्विज खेलने का क्या मतलब है? ओके ओके ओके, ये इंटरव्यू लेंगे इसका। बोलो बोलो, क्या पूछो? वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने लिखा है कि ये हैंड मार्केट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। कौन सा हैंड है? इजी है, पोलाइट हैंड। गलत, द इनविजिबल हैंड, घोचू। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, ये वैसा कुछ सरकारी खर्चा भी बढ़ता है। इस लॉ का नाम क्या है? अरे उसको पता ही नहीं, देगा ही नहीं। जंगल लॉ, पक्का यही है। गलत, वैगनर्स लॉ कहते हैं उसे। चलो सबसे आसान सवाल, कंपनी को और कंपेटिटिव बनाने के लिए तुम दूसरी कंपनी से कुछ सीखते हो। आयरन रॉड से ओरिजिनेट हुई ये टर्म को क्या कहते हैं? हिंट, बेंच क्या? बेंच 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 प्रेस, बेंच प्रेस, बेंच प्रेस। गलत, बेंचमार्किंग। देखा, इसे आता नहीं है। सुनो तो, पूरा ये तो कोर्स सही किया है बताया मैंने। तुम एक जवाब भी नहीं दे पाए। भाई बिजनेस के बारे में सब दोनों को पता है। तो सही था। तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो जाकर पढ़ाई करो। हमसे हाथ मिलाना चाहते हो तो थोड़ी अकल बढ़ा कर आओ। ये तुम्हारी कैसी अजीब सी शर्त है, आप मान भी जाओ ना। पतली गली से निकल लो। Get out। ये पता है मेरे को इस मामले में ना इससे उम्मीदें थी थोड़ी भी। काश ऐसा नॉलेज। अगर ये तो अगली कर बार क्या रहा है मैंने मेरी पढ़ाया कंपनी में। और क्विज में पास हो गया तो मदद करोगे ना? अब जा। अच्छा ठीक है। मेरे को पता है, मेरे को इससे गुस्सा नहीं, मेरे को इससे दया आती है बस। दया तो आती है, क्या करे इसे। अच्छा वो सब्जेक्ट कौन सा था जो करके आने में? अरे जाओ बस करो। सब्जेक्ट पढ़ेगा यार जाके अभी। ये बहुत ही पोलाइट हैंड के बारे में पता है? मुझे अपने हैंड के बारे में पता है।